हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई का ख्याल रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, इस बार मेरी ही तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल फिट हूँ और आ गया हूँ एक बार फिर से अमोनिया को लेकर। स्टूडेंट्स, आप लोग को याद है इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको हाइवर विधि से अमोनिया बनाने की विधि के बारे में बात किया था। आप सोच रहे होंगे कि क्या अमोनिया को केवल हाइवर विधि से ही बनाया जा सकता है क्या? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। अमोनिया को कई सारी विधियों से बनाया जा सकता है। उन कई सारी विधियों में कुछ विधियों की चर्चा हमारे एनसीईआरटी की किताब में की गई है, हमारे सिलेबस में की गई है। तो आइए बारी बारी से उन विधियों को देखते हैं जिसे अमोनिया बनाया जा सकता है। तो कलम कॉपी निकालिए और तैयार हो जाइए। मैं तो आपके सामने हूँ, अब जाहिर सा है कि आगे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अच्छा, एक बात और स्टूडेंट्स, कि वायुमंडल में जो अमोनिया है ना, बहुत ही अल्प मात्रा में है। अब ये वायुमंडल में अमोनिया कहाँ से आता है? तो जो भी जीव जंतु हैं और पेड़ पौधे हैं, उनके शरीर में कुछ नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, जैसे यूरिया। अब यूरिया जो है, जैसे मानव के पेशाब में यूरिया होता है। अब होता क्या है कि यूरिया बैक्टीरिया के द्वारा अपघटित हो जाता है और अपघटित होकर के यूरिया बदल जाता है अमोनिया में। तो आइए देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप कह सकते हैं कि अमोनिया यूरिया से बना सकते हैं। तो बहुत सारी विधियों में एक नंबर में लिखेंगे यूरिया से। यूरिया से देखिए कैसे यूरिया से बना रहे हैं। ये है यूरिया NH2CO, इसको कुछ करना नहीं है, जल के उपस्थिति में ये बैक्टीरिया के द्वारा अपघटित होता है। तो ये हो जाता है अमोनियम कार्बोनेट। यूरिया सबसे पहले जल के साथ अभिक्रिया किया और क्या बना? अमोनियम कार्बोनेट। स्टूडेंट्स, क्या ये अमोनियम कार्बोनेट? और अमोनियम कार्बोनेट पुनः अपघटित हो जाता है, मतलब टूट जाता है, विखंडित हो जाता है। और विखंडित होकर क्या होता है? तो NH3 बनता है, CO2 गैस निकल जाता है और फिर ये जल जो है वायुमंडल में रह जाता है। तो इस तरह से देखिए, आपके पास यूरिया था, यूरिया बैक्टीरिया के द्वारा अपघटित होता है और क्या बन गया? तो अमोनिया बना। क्या और विधियां हैं? हाँ बिल्कुल, जरा उन विधियों की चर्चा हम लोग कर लें। अगर आपके पास स्टूडेंट्स अमोनिया के लवण है, तो उस लवण को केवल गर्म कर दीजिएगा तो अमोनिया प्राप्त होगा। अमोनिया के लवण को गर्म करने से NH3 प्राप्त होता है। NH3 प्राप्त कैसे? जरा एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, जरा यहां देखिएगा। ये अमोनियम सल्फेट हो गया, अमोनिया का लवण है, नाम हो गया अमोनियम सल्फेट। इस अमोनियम सल्फेट को कुछ मत करिए, सिर्फ आप हीट कर दीजिए। जैसे हीट करिएगा ये टूट करके देगा NH3 और साथ में आपको दिखाई दे रहा है यहां से क्या बनने की संभावना है? H2SO4 हो गया। अब देखिए, अमोनियम सल्फेट टूटा और अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड उत्पन्न हो गया। अगर मैं एक और एग्जाम्पल की बात करूं, यहां लिख दे रहा हूं ताकि जगह बचेगा हम लोगों का। तो ये है अमोनियम फॉस्फेट। स्टूडेंट्स क्या पढ़ेंगे इसको? अमोनियम फॉस्फेट। क्या एक बार और रिपीट करूं? ना, बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं, अमोनियम फॉस्फेट है। आप इसको हीट कर दीजिए, सिंपली कुछ मत करिए, सिर्फ गर्म कर दीजिए। इसको आंच पे चढ़ाइए, गर्म करिए और देखिए क्या होता है। ये सबसे पहला चीज आपके दिमाग में चल रहा होगा, अमोनिया तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, बना। साथ में बनता है HPO3, फास्फोरस का एसिड हो गया और साथ में बन जाता है H2O। अब इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन कितने हैं? 3 है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई तो करना ही होगा। उसके बाद देखिए 4 3 12 हो गया, तो 3 3 के 9 और 3 12, ये बैलेंस हो गया। क्या ये बैलेंस है अभिक्रिया? तो इसका जवाब है नहीं।
आप देखिए 2 नाइट्रोजन है ना, तब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बैलेंस है कोई 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 8, बैलेंस हो गया। अब देखिए अगला विधि, अमोनिया के जो लवण है स्टूडेंट्स, अगर उनको स्ट्रॉन्ग बेस से अभिक्रिया करा दीजिए तो भी अमोनिया उत्पन्न होता है। क्या एक बार मैं फिर से बोलूं, अमोनिया के साल्ट लेंगे, उस साल्ट की अभिक्रिया स्ट्रॉन्ग बेस से कराएंगे, या यूं कहिए कि अमोनिया की साल्ट को बेस के साथ गर्म कर देंगे, अमोनिया के साल्ट को बेस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ गर्म कर देंगे, बस अमोनिया उत्पन्न हो जाता है। तो आइए तीसरा विधि, अमोनिया के लवण को स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षार जिसको कहे, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ गर्म करने से NH3 उत्पन्न होता है। जरा देखिए कैसे होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अमोनिया का साल्ट जैसे अमोनियम क्लोराइड है आपके पास, अमोनियम क्लोराइड, आपने क्या किया, इसकी अभिक्रिया करा दिया, मान लीजिए NaOH से, NaOH से, तो ये साल्ट हुआ अमोनियम क्लोराइड और ये एक बेस हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस हुआ। पूरा जग जाहिर है क्लोरीन और सोडियम के बीच की दोस्ती, ये कहीं देखते हैं और सारे बंधनों और रिश्तों को तोड़ करके एक अलग यौगिक बनाते हैं, और आप समझ गए क्या बनाएगा, ये NaCl बनाता है। स्टूडेंट्स आपको जल और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की प्रीति भी याद है, तुरंत H2 बनाता है। तो जाहिर से यहाँ पे OH है, इधर से एगो H लेगा, देखिए OH, यहाँ से एक H निकालिए, क्या बना दिया ये H2। अब बताइए कि इसमें से OH, इसमें से जब एक H निकल गया तो यहाँ पर क्या बचा है, NH3, और आप यही तो कह रहे थे ना कि अमोनिया बना, तो बन गया। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और, ये हम इसी को लेते हैं, ये तो साल्ट है, NH4 आपने क्या किया, इसको मान लीजिए NaOH से, KOH या NaOH से किसी चीज़ से अभिक्रिया कराइए, हीट कर देना स्टूडेंट्स। तो आप इसको हीट कर दिए, तो जैसे ही हीट किए एक बार फिर से ये और सोडियम अभिक्रिया करेगा और बनाएगा Na2SO4, नाम होगा सोडियम सल्फेट। जब सोडियम सल्फेट बना लिया तो फिर ये OH, इसके H क्या बना, H2O, और बच गया क्या बेचारा आपका NH3। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से देख रहे हो कि अगर आपके पास अमोनिया का कोई साल्ट है, उस अमोनिया के साल्ट के साथ स्ट्रॉन्ग बेस की अभिक्रिया करा दी, जैसे मान लीजिए NaOH ना लेकर हमने KOH ले लिया होता, तो अगर सोचिए जरा NH4Cl और KOH से अभिक्रिया करा देते तो क्या होता, कुछ नहीं, सिंपल वही अभिक्रिया हो जाता ना, ये KCl हो जाता। फिर यहाँ से देखिए ये OH, यहाँ से एक OH को खींचता, क्योंकि ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन मिल चुका है, एक और मिल जाता तो जल बना लेता है, और तुरंत ये हो जाएगा H2O, बच गया NH3। तो स्टूडेंट्स इस तरह से देख रहे हैं कि आपके पास अगर अमोनिया का कोई साल्ट है, उस साल्ट की अभिक्रिया स्ट्रॉन्ग बेस से करा देंगे तो भी अमोनिया बनेगा, या अमोनिया के साल्ट को बेस अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, उसको गर्म कर दीजिए, रगड़ के आप गर्म कर दीजिएगा तो भी अमोनिया उत्पन्न हो जाएगा। तो क्या और भी विधियाँ हैं? हाँ, एक और विधि की चर्चा हम अभी तुरंत आपको करने वाले हैं, लेकिन चूंकि बोर्ड पे जगह नहीं है तो आप इसको जल्दी से नोट करिए। एक और विधि, उसके बाद प्रयोगशाला विधि, 2 विधियों की और चर्चा करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, और एक बहुत ही सरल मेथड की चर्चा करते हैं हम आपके साथ। सरल माने आसान, सरल का मतलब वो धातु के जो नाइट्राइड है ना, उस पर जब जल डालते हैं और अभिक्रिया कराते हैं तो अमोनिया बनता है। तो आइए अगला जो मेथड है वो है कुछ मेटल नाइट्राइड की अभिक्रिया जल से कराने पर NH3 प्राप्त होता है।
तो आइए उदाहरण से समझते हैं, बिना उदाहरण से समझे तो कुछ होने वाला नहीं है ना। तो ज़रा ध्यान दीजिए, मेटल नाइट्राइड याद करो, नाइट्रोजन की अभिक्रिया जब धातु से कराए थे तो क्या बना था, मेटल नाइट्राइड बना था। तो उसी में से कुछ मेटल नाइट्राइड लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अल्मुनियम नाइट्राइड लिया, अल्मुनियम नाइट्राइड, क्या नाम है इसका, अल्मुनियम नाइट्राइड, याद रहेगा। अभिक्रिया करा दीजिए जल से, कुछ मत सोचो स्टूडेंट्स, अमोनिया बन गया और साथ ही अल्मुनियम बना लेता है AlOH3, ये बना देता है। तो क्या ये बैलेंस है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको बैलेंस करना होगा। तो देखिए 3 को ऑक्सीजन दिख रहा है ना, पहले तो ये 3 से मल्टीप्लाई करिए, देखते हैं क्या होता है। अब आपके पास हाइड्रोजन हो गया, ये 3 दूनी के 6 और यहाँ पर हाइड्रोजन 3 और 3 6। अब संभवतः बैलेंस हो चुका है, बिल्कुल बैलेंस है। एक और लेते हैं, मान लीजिए कि हमने लिया Mg3N2, क्या नाम है इसका, मैग्नीशियम नाइट्राइड। ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम नाइट्राइड है ना, पानी डालिए इस पे, क्या होता है, डालिए और हमारे लिखने से पहले आप लिखने की कोशिश करिए कि क्या बनता है। बिल्कुल उसी तरह से अमोनिया तो बनेगा ही। अगर ये अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड बनाया, ट्राई हाइड्रोक्साइड बनाया, तो जाहिर सा मैग्नीशियम भी बनाएगा ना हाइड्रोक्साइड, और ये बना लेगा MgOH2। और मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स इसको बैलेंस आप करें, क्या कर दूं, नहीं करने वाला, इसको बैलेंस आपको करना है। चलिए एक और विधि की बात करते हैं, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि मतलब प्रयोगशाला में अमोनिया कैसे बनाते हैं, तो बहुत सिंपल विधि है। अमोनियम क्लोराइड लेंगे, अमोनियम क्लोराइड को बुझे हुए चूना में मिला देंगे, मिक्स कर देंगे और उस मिश्रण को गर्म कर देंगे। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, देखिए ध्यान से सुनिए। क्या लेंगे, अमोनियम क्लोराइड, उस अमोनियम क्लोराइड में क्या मिलाएंगे, बुझा हुआ जो चूना है उसका पानी उसमें मिला देंगे और फिर उसको क्या करेंगे, मिश्रण को गर्म कर देंगे, अमोनिया प्राप्त हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड एवं बुझे हुए चूने के मिश्रण अक्सर 1:3 में लिया जाता है स्टूडेंट्स। मिश्रण को गर्म करने से अमोनिया प्राप्त होता है। आइए देखते हैं, आपके पास अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, आपने इसमें बुझा हुआ चूना CaOH2 मिला दिया। आपने उसके बाद क्या कर दिया, इसको हीट कर दिया। हीट करने से ये कैल्शियम क्लोरीन का संबंध तो पूरा दुनिया जानता है, कैल्शियम क्लोराइड बना लेगा। फिर ये ऑक्सीजन और ये आपके पास है, यहाँ से देखिए एगो लेगा क्या चीज़, हाइड्रोजन लेगा और यहाँ से OH ये बना देगा H2O, बच गया NH3। स्टूडेंट्स ये अभी बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए जब क्लोरीन 2 हुआ तो हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। और जब 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए कितना हो गया, ऑक्सीजन कितना, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, यहाँ पर कितना हो गया, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करिए ताकि ऑक्सीजन हम लोग का 2 हो जाए। तो 2 दूनी 4 और 3 कितना हुआ, उधर 7 हुआ। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 6 और 4 10, इस तरह से बैलेंस हो गया। एक बात बता दूं आपकी बहुत ही जानकारी कि वास्तव में होता क्या है, अमोनियम क्लोराइड जब बुझे हुए चूने से अभिक्रिया करता, बुझा हुआ चूना, सेलेक्ट लाइम, आप लिख लीजिएगा नीचे, बुझा हुआ चूना सब करता है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। एक्चुअली आप इसको समझिए कि पहले ये NH4Cl जब ये CaOH के साथ अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है NH4, ये OH बनता है, ये चीज़ बनता है वास्तव में। उसके बाद ये तो निकल जा रहा है, ये कैल्शियम क्लोराइड जो है ये निकल जाता है CaCl2। अब फिर ये जब हीट होता है तो ये बन जाता है NH3 और H2O,
वास्तव में ये 2 स्टेप में होता है, जिसको हमने यहाँ पर 1 स्टेप में लिख दिया। सबसे पहले ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड पुनः टूट के क्या दे देता है, अमोनिया और जल देता है। तो आप इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स इसको नोट करिए, और फिर आते हैं अमोनिया के भौतिक गुणों की चर्चा करेंगे हम लोग, और उसकी संरचनाओं की चर्चा करेंगे, टाइम मिलता है तो। इसको जल्दी से नोट करिए। आइए स्टूडेंट्स, अब आपको इस वीडियो के दूसरे हिस्से में लिए चलते हैं। अब जब आपने अमोनिया बनाने की विधियों को जान लिया, समझ लिया, तो अब ये जानना चाहते हैं अमोनिया के गुण के बारे में। तो गुण में सबसे पहले भौतिक गुण की चर्चा करेंगे, और फिर उसके बाद इसके रासायनिक गुण मतलब केमिकल प्रॉपर्टी की चर्चा करेंगे। तो भौतिक गुण बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। ये देखिए आपका अमोनिया है, और सबसे पहले अगर मैं भौतिक गुण की बात करूँ तो मैं आपसे कहूँगा कि यह रंगहीन गैस होता है, रंगहीन गैस होता है, याद रखिएगा। इसमें आपको 2 चीजें याद करने वाली हो गई केवल इस छोटी सी एक लाइन में। कौन सी? तो अमोनिया रंगहीन होता है, एंड सेकंड अमोनिया क्या होता है, गैस होता है। बात समझ में आई? इसी तरह से स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, इसीलिए जब सेंटेंस है उसके पूर्ण अर्थ को समझना, उसका मतलब निकालना है। अब रही बात कि क्या ये गंधहीन भी होता है, तो नहीं। अमोनिया में बहुत ही तीखा गंध होता है। अमोनिया का जो गंध होता है, इसका गंध तीखा, तीखा माने तीक्ष्ण है, बीटर, आप इसको कहते हैं पंजेंट कह सकते हैं अंग्रेजी में, पंजेंट, तीखा होता है। आपको एक और बात बताते चलूं, अमोनिया के जो गंध होते हैं उसको अमोनिकल कहते हैं। इस गंध को अमोनिकल, इसके गंध को अमोनिकल, अमोनिया कल अंग्रेजी में लिखा रहता है, अमोनिकल कहते हैं, अमोनिकल गंध कहते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि भाई ये कौन से गंध हो गया, तो मैं आपको बता रहा हूं, आप आराम से समझ लीजिएगा कौन सा गंध है। आप कभी जंक्शन पे जाइए अपने हित दोस्तों को छोड़ने के लिए, और अक्सर हमारे यहाँ का ये दुर्भाग्य है कि जंक्शन से बाहर कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग सैकड़ों की संख्या में खड़े होकर के और पेशाब करते हैं। जब उस रास्ते से गुजरिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि जरूर कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग बाथरूम कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं। एक्चुअली वहाँ से एक अजीब तरह की बदबू आती है। वो जो बदबू है ना, उसी तरह का बदबू होता है किसमें, तो अमोनिया में, वही अमोनिकल गंध है। आप छोड़ दीजिए जंक्शन पे, मन जाइए, लॉकडाउन लगा हुआ है। आप वैसे जगह पे जाइए जहाँ बहुत सारी मवेशियाँ रहती हैं, तो जहाँ बहुत सारी मवेशियाँ रहती हैं वहाँ पर भी आपको अमोनिकल गंध का एहसास हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इस गंध के कारण आंखों में आंसू आ सकते हैं। यह गंध आंखों में आंसू ला देते हैं। अब ये तो बात हो गई गंध की। अब आइए दूसरी चीज, थोड़ा चौक ले लें कि अमोनिकल जो गंध है, अमोनिया जो है, इसके जल में विलयता की बात करते हैं। लेकिन विलयता से पहले बता दें कि यह हवा से हल्की होती है। यह हवा से हल्की होती है, मतलब कि आप अमोनिया गैस को रख देंगे तो ये ऊपर की तरफ चली जाएगी। आइए अब विलयता के बारे में, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अमोनिया जल में बहुत अधिक घुलनशील होता है। यह जल में बहुत अधिक घुलनशील होता है, बहुत ज्यादा घुलता है, घुलनशील होता है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, आना चाहिए कि घुलनशील होता है तो कितना होता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, 1 cc, सीसी माने बोतल नहीं समझ लीजिएगा, सीसी माने क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1 cc जल है, 1 cc जल में 1000 cc NH3 घुल सकता है, NH3 घुल सकता है, चाहे घुल जाता है। इसके लिए टेम्परेचर है, याद रखिएगा,
273 केल्विन के पर। अगर 273 केल्विन टेम्परेचर रखा जाए, 1 सीसी आपके पास जल है, उस 1 सीसी जल में आप 1000 सीसी अमोनिया गैस को घुला सकते हैं। ये बहुत बड़ी विलियता होती है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि इस विलियता, इस प्रीति का कारण क्या है, आखिर ये अमोनिया जल में इतना ज़्यादा घुलनशील क्यों है? तो उसका बहुत ही छोटा सा सिंपल सा जवाब है स्टूडेंट्स, अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और जल भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो इसका कारण है हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। H बॉन्ड लिख देते हैं, H बॉन्ड बनाने के कारण, बनाने के कारण। अगर कोई क्वेश्चन कहे कारण कि अमोनिया जल में इतना अत्यधिक घुलनशील क्यों है, तो जवाब होगा हाइड्रोजन बंधन बनाता है अमोनिया, इसी वजह से क्या होता है, ये बहुत अधिक घुलनशील हो जाता है। अब आइए, इस हाइड्रोजन बंधन के कारण ये एक दो और चीज़ें भी प्रभावित होती है। चूंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, इसीलिए इसे गलनांक और क्वथनांक उच्च हो जाते हैं। तो एक दो और इसके गुण की बात करें, अणुभार वाले अणुओं के तुलना में, अणुओं के तुलना में NH3 का BP माने बॉइलिंग पॉइंट माने क्वथनांक माने जितना ताप पर वह उबलता है, एवं MP माने मेल्टिंग पॉइंट जितना पर वो जम जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, अधिक होता है। अधिक होता है क्योंकि कारण क्या है, इसके पीछे भी कारण वही है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। H बॉन्ड के कारण, हाइड्रोजन बंधन बनाने के कारण स्टूडेंट्स इसके गलनांक और जो क्वथनांक होते हैं अक्सर ज़्यादा होते हैं। अगर बात करें कि क्वथनांक कितना होता है, तो अक्सर बुकों में लिखा रहता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 239.6 केल्विन होता है, और जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो होता है 198.4 केल्विन के आसपास होते हैं। स्टूडेंट्स एक दो बात और भी इसमें बहुत ही मज़ेदार है, ये आसानी से द्रव के रूप में बदल जाता है। थोड़ा सा दाब लगाते हैं, दाब लगाने पे आसानी से द्रव के रूप में बदल जाता है। पर से द्रव के रूप में बदल जाता है। और एक और बात बता दें, अगर आपके पास अमोनिया है, द्रव अमोनिया है, आपने उसको वाष्पीकृत होने के लिए छोड़ दिया, तो जो द्रव अमोनिया होता है ना, बहुत ही समझ जाइए कि वो गहरा वहाँ ठंडक उत्पन्न करता है, बहुत ज़्यादा ठंडक उत्पन्न करने लगता है। मैं क्या कर रहा हूँ आप समझ रहे, द्रव अमोनिया को वाष्प होने के लिए, वेपोराइज होने के लिए छोड़ दीजिए, तो क्या करता है कि वो बहुत ज़्यादा ठंडक उत्पन्न करता है। इसीलिए इसका जो उपयोग होता है ना रेफ्रिजरेटर वगैरह में किया जाता है। द्रव अमोनिया जब वाष्पीकृत होता है तो बहुत ही अधिक ठंडक उत्पन्न करता है। द्रव NH3 लिख देता हूँ, जब वाष्पीकृत होता है तो बहुत अधिक ठंडक उत्पन्न, कूलिंग उत्पन्न करता है, ठंडक उत्पन्न करता है। और यही क्वेश्चन आएगा कि द्रव अमोनिया का जो उपयोग है रेफ्रिजरेटर में क्यों करते हैं, इसको कूलिंग करने के लिए, ठंडा करने के लिए क्यों उपयोग लाया जाता है। तो आप कहेंगे जब द्रव अमोनिया जब वाष्पीकृत होता है तो वाष्पीकृत होने के बाद बहुत ही इंटेंस कूलिंग उत्पन्न करता है, बहुत ज़्यादा ये ठंडक उत्पन्न करता है, और इसी वजह से, इसी कारण से इसका उपयोग कहाँ करते हैं आप, तो रेफ्रिजरेटर में करते हैं। याद रखिएगा, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं अक्सर कि अमोनिया का उपयोग रेफ्रिजरेटर में क्यों किया जाता है।
तो स्टूडेंट्स ये हो गए इसके भौतिक गुण के बारे में। स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंतिम हिस्से में देखते हैं अमोनिया की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। तो स्टूडेंट्स ये देखिए NH3, आप इसको ऐसे समझिए, नाइट्रोजन के अंत में 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक यहाँ था और मान लीजिए 2 यहाँ था, 5 हो गया। इसमें से हाइड्रोजन से बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन से और हाइड्रोजन से, और ये बेकार फालतू पड़ा रहा जिसका नाम है लोन पेयर। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बताइए। सिग्मा बॉन्ड, अरे भाई एकल बंधन सिग्मा बंधन होते हैं ना, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हुए? 3। सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, याद रखना है दम, इसको दम नोट कर लो। लोन पेयर कितने हो गए? Lp एक है ना। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो गया? यही हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है 3 1 4। जब हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 हो गया स्टूडेंट, तो संकरण 1 S 3 P sp3, तो संकरण हो गया, संकरण sp3। जब संकरण sp3 जैसे ही आता है ना दिमाग में स्टूडेंट, तो याद रखिएगा sp3 का संकरण होना चाहिए था 109.28 मिनट, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होता है। इस लोन पेयर के कारण होता क्या है कि जो लोन पेयर होता है ना, ये इधर से भी और इधर से भी आकर किसको क्या करता है? प्रेस करते रहता है, और इस तरह से जो बॉन्ड एंगल होता है वो घट जाता है। बंधन कोण क्या होता है? वो घट जाता है, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल हो जाता है बंधन कोण। आप लोग को याद रखना है 107.8 डिग्री के आस ये बंधन कोण होते हैं। अब आइए दूसरी चीज, इसकी ज्यामिति कैसी है? तो ज्यामिति तो बहुत पहले से याद है, सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर, एक ज्यामिति पिरामिडल, याद है ना, इसके पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया हुआ। और याद रखें कहीं पर भी 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, हमेशा ज्यामिति कैसी होगी? पिरामिडल, पिरामिडल। बस यहां पर स्टूडेंट्स मैं आपसे एक बात चर्चा करना चाहूंगा, आपको जवाब देना होगा। देखो ये CH4 NH3 और H2, जानते हो स्टूडेंट्स कार्बन का संकरण है sp3, आपने यहां देखा ये sp3 है, और यहां पर भी ऑक्सीजन का संकरण sp3 है। मैं चाहता हूं कि आप एक्सप्लेन करें, यहां पे जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल वो है 109.28 मिनट। यहां पे जो बॉन्ड एंगल आपने लिखा है अभी 107.8 डिग्री हो गया, और यहां पर जो होता है ना करीब 104.28 मिनट या 104.5 डिग्री इसको कह लेते हैं, ये हो गया। स्टूडेंट्स आप देख रहे हो सबका जो संकरण है, हाइब्रिडाइजेशन है, वो सब sp3 है, सब टेट्राहेड्रल है, उसके बावजूद बॉन्ड एंगल घटते गया। तो कारण बताना है, कारण बताएं, आपको बताना है कि इसके पीछे का कारण क्या है, ये क्यों बॉन्ड एंगल घटता चला गया, बॉन्ड एंगल घटने के कारण बताने हैं। और मैं चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इसके पीछे कारण क्या है। हमारी और आपकी फिर अगले वीडियो में होगी, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।